बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं डेंगू के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ लाहौरियों पर अपने हमले तेज करता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर शहर में 408 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पूरे पंजाब में इस वक्त केसेस की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर चुकी है और लाहौर शहर इस वक्त हॉट स्पॉट बना हुआ है, क्योंकि 11,000 में से 7,000 से ज़ायद केसेस सिर्फ लाहौर शहर में रिपोर्ट हुए हैं और पूरे पंजाब में अभी तक 32 मरीज़ डेंगू बुखार की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। डेंगू मच्छर के काटने से होता है, बुखार होता है, प्लेटलेट्स में कमी वाक़ हो जाती है, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ की कंडीशन ख़राब होती है और वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मौत के मुंह में भी जा सकता है। इस बार देखा गया है हमने जी, इस साल डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि अगर गुज़िश्ता सालों में देखें तो डेंगू खासी हद तक काबू में था। अब इस सारी सूरत हाल पर ज़िम्मेदार कौन है, वजह क्या है और हमारी आवाम डेंगू के हवाले से कितनी एहतियात कर रही है, आज के प्रोग्राम में आपको ये सारी सूरत हाल दिखानी है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में मैं इस वक्त टायर मार्केट में मौजूद हूँ। टायर मार्केट में मौजूद होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ये टायर भी डेंगू को पैदा करने में और डेंगू को फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर टायर्स को धोया गया है, धो कर रखा गया है। अब टायर इस तरह की बनावट में बना हुआ है कि इसके अंदर से पानी को प्रॉपर अंदाज में नहीं निकाला जाता। आप दिखाइए उमर रईस, टायर्स के अंदर दिखाइए पानी जमा है। ये टायर्स धो के रखे गए हैं और सारे टायर्स में पानी है। इनमें भी दिखाइए, थोड़ा है, ज़्यादा है, सब टायर्स में पानी है। जैसे जैसे इसको मूव करते हैं वो पानी दूसरी जगह पे चला जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि इन टायर्स को बाकायदा कपड़े से, किसी चीज़ से खुश्क किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो टायर मार्केट में लोग काम करते हैं उनसे भी हम बात करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ इन्हीं से बात करते हुए करेंगे। आइए, हमें देखकर जितने भी टायरों के काम करने वाले हैं, जिनकी जानिब मैं बात करने के लिए जा रही थी, उन्होंने तो सबने अपने रास्ता लिया है और भाग लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? दुआएं आपकी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि टायर खरीदने के लिए आए आप? जी, हम टायर डलवा रहे हैं गाड़ी में, बल्कि अच्छा जी। डेंगू बहुत फैला हुआ है और आप देखिए यही वजूहात हैं, और इसके अलावा वो कह रहे हैं जी मोहल्ले में कहाँ नजर है, हर घर में डेंगू है और जैसे ही कोई बीमार होता है हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। इसकी एहतियात करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए, हम सब पे फ़र्ज है। आप अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं, ज़रूरी है इनको आगाही दें ताकि कुछ जो गरीब लोग हैं वो तो बचें। सर, सारे टायर धुले में और सबके अंदर पानी जमा है और यही डेंगू की अमाजगा है। ये आप इसको जब हाईलाइट करेंगे तो यकीनन इस पे अवाम इसको पिक करेगी, फॉलो करेगी। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दुनिया न्यूज़ टीवी वाले ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप इनको आगाही दें। आवाम की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी निभाना कि डेंगू से बचना है। अगर अवाम इस चीज़ को खुद फील करे कि डेंगू से हमें कैसे बचना चाहिए, तो डेंगू पैदा ही नहीं हो सकता। ये सारा कसूर अवाम का ही है। ठीक है जी, आवाम का भी कसूर है जी, डेंगू से बचना आवाम का भी काम है। एक और भाई साहब यहाँ पर टायरों का ही काम कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, क्या हाल है सर आपके? आपका ठीक ठाक। ठीक है, ये क्या हो रहा है काम? ये टायरों की रिपेयरिंग हो रही है। रिपेयरिंग हो रही है? पुराने टायर हैं ये? जी, ये सेकंड हैंड टायर है। अच्छा, और ये रिपेयर करके बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे या? नहीं, ये पुराने में बिकते हैं। ये बाहर से आते हैं, जैसे लंडे के स्वेटर आते हैं ना बाहर से, तो वैसे टायर भी आते हैं जिनको हम काबली टायर कहते हैं। ये वो है, इनको जरा ना जरा ये डिज़ाइन ये देखे ना, ये ज़रा सा ये डिज़ाइन खस गया, इसको ये निकाल के इसकी लाइन ये बना देनी है, बस उसके बाद। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जब पुराने टायर आते हैं तो उनको धो के साफ भी किया जाता है? हाँ, तो वो साफ़ होते हैं ना, धुलते हैं दुकानदार धो के, तो फिर उनको दुकानों पे रखते हैं, बिकते हैं ना फिर। अभी मैंने देखा धुले में टायर हैं, पानी जमा है, डेंगू फैल रहा है, कोई एहतियात नहीं कर रहा यहाँ। मेरा बेटा इतना डेंगू फैल रहा है कि ये हमारी मार्केट में पिछली साइड पे जवान लड़का परसों फौत हुआ है, यही टायरों का काम करने वाला है, ये पीछे गली में रहता है, उसकी भाभी कल फौत हुई है। इतना डेंगू फैल रहा है कि हम लोग जो है ना इंसान नहीं है, हैवान है, एहतियात नहीं कर रहे। आप जिन टायरों के ऊपर बैठी हैं ये ढके हुए हैं, मैं इंसान हूँ। जो सा एक टायर सामने पड़ा हुआ वो भी ढका हुआ है, ठीक है ना, ये टायर पड़े हुए हैं, ढके हुए हैं। क्या हर आदमी ये काम नहीं कर सकता? कोई मुश्किल नहीं है।
जिसने टायर लेना उसने जाना ही जाना। बिल्कुल। और ये आपके पास जो सारे खुश्क हैं, आपने खुश्क करके रखे हैं, पानी भी नहीं है। इसमें देखें जरा, कैमरा मारे, ये तो बिल्कुल ऐसे कि इसके, मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे नज़दीक तो मक्खी नहीं आ सकती, सांप नहीं आ सकता, तो ये मच्छर वगैरह क्या आएगा। तो सिर्फ इतनी वजह है। तो वो भी टायर धो के ना अभी चले जाएंगे दुकान पे, वो दुकानों पे चले जाते हैं, वो उसके ऊपर रैपिंग चढ़ा के तो रख लेते हैं। पुराने टायर पे भी क्योंकि डेंगू की वजह से रैपिंग चढ़ा लेते हैं, वो ना बिकता पुराने में ही है। लेकिन ये है कि जो एहतियात है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो वो हर इंसान को चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान, और जिसने एक इंसान के साथ अच्छा सलूक किया पूरी इंसानियत के साथ। अच्छा भाई साहब, कितने लोग हैं जो आप देखते हैं एहतियात कर रहे हैं? वो सामने भी भाई साहब टायर धो रहे हैं, ऐसे ही रख रहे हैं। हालांकि चाहिए तो ये कि किसी कपड़े से इसको साथ ही साथ खुश करते जाएं। हाँ बेटा, वो उन्हें फॉर्म रखा हुआ है, वो साथ साथ खुश करता रहता है और उसके बाद वो दुकानों पे भेज देता है। ये बच्चा धो रहा है ना जो, ये साथ साथ दुकानों पे भेज देता है। वो दुकानदारों के टायर होते हैं, वो आते हैं, धुलवाते हैं, वो ले जाते हैं। उसका कोई यही नहीं पड़े रहते टायर, वो दुकानदारों के होते हैं। देखें वो रेडी भर के ले गया टायरों। अच्छा सर, आपने कहा कि किसी वर्कर की भाभी की डेथ हो गई है, एक जवान लड़के की डेथ हो गई है, पूरी मार्केट में ये खबर फैल गई है कि डेंगू बहुत आ गया, फिर भी कितनी एहतियात लोग कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। यानी कि ये सब बच्चे टायरों का काम करने वाले हैं, ये बहुत एहतियात करते हैं। तो अव्वल तो जो ये वो जलेबी वगैरह या मौसमल वगैरह वो लगा के रखते हैं खुद भी, और पुराने टायरों में इतना नहीं होता मच्छर जितना। आप देखें ये साथ जाएं, कितना सारा पानी खड़ा हुआ है बारिश का, परसों का। हमारी बल्दियाँ टगे का काम नहीं करती बेटा। ये देखें, अभी यहाँ मूवी बनाए, इतना मच्छर आपको नजर आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। हुकूमत के भी कुछ हैं फ्लॉज कि वो भी अपना काम इदारे नहीं, बिल्कुल नहीं काम है, एक रत्ती भर भी काम नहीं है। एक रत्ती पहले मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में, खुदा की कसम आप यकीन करें, वो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वो कुर्सियों के ऊपर 10 बंदे एनी टाइम 8 बंदे बैठे रहते थे, स्प्रे करते थे, वो स्प्रे दुकानदारों को देते थे और काम करते थे। और अब मैं तो हैरान हूँ, आपने मुझसे सवाल किया है, मैं कह रहा इतना अच्छा सवाल किया है कि मैं अपना जज्बात बता सकता हूँ आपको। एक मरतबा कोई बंदा नहीं आया किसी को पूछने वास्ते, एक बंदा, मैंने वो लड़के ही नहीं देखे, मैंने स्प्रे करने कोई नहीं आया, पूछने कोई नहीं आया, सर्विलेंस के लिए कोई नहीं आया। बेटा आप आए हैं, कोई नहीं आया यहाँ पर। हालांकि मॉल रोड और शहर के बीचों बीच दुकान में किसी दूर के इलाके में नहीं बैठी लाहौर के। खुदा की कसम मैं यही सोचता हूँ कि हम मार रोड पे बैठे हुए हैं, कोई पूछने नहीं, मैं यही सोचता हूँ। कोई आप आई है ना, आपने पूछा ना, मैं जिंदा दिली से आपको जवाब दे रहा हूँ ना आपकी बात का, क्या होगा, कुछ नहीं होता मुझे। लेकिन ये है कि इंसानियत को इंसान की कदर करनी चाहिए। बेटा आप ही कुछ करो, हमारा पैगाम ऐसे तरीके से इनके तक पहुंचाओ कि ताकि इनको पता लगे कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अब ये रेडी पे टायर पड़े हुए हैं, ये सूखे हैं बिल्कुल, इनके ये धुलेंगे, ये दुकान पे चले जाएंगे, इस पर रैपिंग हो जाएगी। मच्छर का क्या उसकी जरूरत है कि इसके नज़दीक भी आ जाए। ठीक है नाज़रीन, आपने इन भाई साहब की गुफ्तगू सुनिए। बना हुआ है टायरों का, ये यानी कि जहाँ ये नीला डब्बा नहीं खड़ा हुआ, ये साथ ही पानी का इतना गहरा छप्पड़ है कि आप हैरान हो जाएंगे देख। ठीक है जी, पानी जमा है और इदारों से नाराजगी का इजहार इन भाई साहब ने किया और बता रहे हैं जी ना कोई डेंगू सर्विलेंस की कोई टीम आई है यहाँ पर, क्योंकि टायर धुल रहे हैं। मैंने आपको दिखा दिया है कि टायरों में पानी जमा है और खुदा न खास्ता यही खतरा है जो डेंगू को दावत देता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है सर, टायरों का काम करते हैं? जी सर। अच्छा, डेंगू बहुत फैल गया, कितनी एहतियात कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं? मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। इस हुकूमत ने सबको बेरोज़गार कर दिया। एक तो बेरोज़गार की है, दूसरा इन्होंने डेंगू की कोई दवाई शवाई कोई छिनकी नहीं है इन्होंने, जो होते हैं स्प्रे करते हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत में स्प्रे भी हुआ है, तो अच्छा इंतज़ाम था। इसकी हुकूमत में कोई इंतज़ाम नहीं है, इंसान लोग परेशान हैं। एक तो एक देख रहे हो घी का पैकेट 1 किलो वाला 450 350 रुपये का है, तो गरीब आदमी जो सा 20,000 रुपया कमा रहा है, तो उसका घर का भी खर्चा चलाना है उसने, तो घर का किराया भी उसने देना है, वो कैसे 1000 रुपये में वो कैसे मैनेज करेगा? स्कूल की फीसें भी देनी है उसने। अच्छा, कोई चेक करने के लिए आया मार्केट में, सर्विलेंस के लिए कोई आया है? क्योंकि टायर बड़ी एक खतरनाक की वजह से डेंगू नहीं होता, मच्छर होता है ज़रूर है, पानी जमा होने की वजह से ना होता है, मच्छर होता है। वैसे यहाँ पे मार्केट में किसी के मच्छर वगैरह डेंगू वाला कोई नहीं है सिस्टम यहाँ पे।
बस झूठ बोलते हैं, ये टायर में डेंगू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं है। हम सारा दिन यही काम करते हैं, इधर ही बैठे होते हैं टायरों के पास ही, ये गीली जगह पे हम बैठे होते हैं, हमें कभी नहीं डेंगू हुआ। मगर देखो स्प्रे करेंगे तो फिर ये मच्छर भी मरेगा और डेंगू भी मरेगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। मार रोड का सार खड्डा है, ये देखिए कितना पानी पड़ा हुआ है इसके अंदर, कितने मच्छर हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आए आपको मैं दिखाता हूँ, मैं और खड्डा दिखाता हूँ, कितना कचरा पड़ा हुआ है, कितने मच्छर हैं उसमें, कोई नहीं मतलब कि सुनने वाला, कोई नहीं देखने वाला नहीं है। आए मैं चले, मैं आपको दिखाता हूँ आज। बिल्कुल जी, आ जाइए देख लेते हैं, क्योंकि ये शिकायत कर रहे हैं। नसरीन, डेंगू मच्छर के बारे में कहा जाता है कि ये ठंडी जगह को पसंद करता है, जहाँ पर घने दरख्तों की छांव होती है, धूप ज़रा कम आती है, वहाँ पर ये छुप के बैठा रहता है और जैसे ही शाम होती है तो लोगों पे ये हमला करता है। और आप ये देख लीजिए, अच्छी खासी दरख्तों की छांव भी है, गंदगी है, मॉल रोड, VVIP रोड, मॉडल रोड हमारी, उसके साथ बिल्कुल ये सूरत हाल है। जी सर, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मार रोड के साथ ये सारा कचरा पड़ा हुआ है, आप इसको कोई ना कोई देखने के लिए कोई भी नहीं आता। ये आपके सामने है, ये भी ड्रम भरा हुआ है, ये इसके आगे भी है, वो सामने आगे भी है, उधर भी जाके चेक करें उसको। तो सर, डेंगू सर्विलेंस के लिए, डेंगू को चेक करने के लिए कोई मार्केट में यहाँ लोग जो घरों में जाते हैं ना, इनको यहाँ पे आके देखना चाहिए। ये देखे कचरा, यहाँ पे आके देखे ना, ये मार रोड है, ये साथ है, यहाँ पे आके चेक करें ना, घरों में तो नहीं ना मिलेगा। ये देखें, ये यहाँ पे सफाई नहीं हो रही, मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। और आपकी मेहरबानी, इनको ज़रा जगाएं, ज़रा गवर्नमेंट। कभी शिकायत की किसी को, किसी महकमे को? सुनता ही नहीं है। ये सफाई वाले आते हैं, ये देखें कचरा भी उधर पड़ा हुआ है, ये रोजाना इधर आते हैं, ये कचरा भी वैसे ही है और ये भी वैसे ही है। ये मॉल रोड की सूरत हाल है जी बिल्कुल। नसरीन, शिकायत भी की है, बता रहे हैं जी हर रोज़ काम करने के लिए वर्कर्स भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल आपके सामने है। नसरीन, एक और टायरों की दुकान और यहाँ पर भी काम हो रहा है। डेंगू के हवाले से हमारे लोग अवेयर कितने हैं, इनसे हमने ये भी बात करनी है, ये भी इनसे हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है। अच्छा सर, डेंगू बहुत फैल गया, खबर है आपको? जी जी। अच्छा, तो क्या एहतियात कर रहे हैं आप? टायरों में डेंगू होता ही नहीं है, सबसे पहली बात ये। वैसे हम कवर करके जाते हैं, शीट डाल के जाते हैं ये वाली। सर, पानी जमा होने से होगा ना, साफ पानी जमा होने से होगा? साइड में हम पानी रखते ही नहीं है, और जो साफ सूफ करने होते हैं धो के साफ पानी साफ करके रख देते हैं, बस यही होता है, इसमें मच्छर नहीं होता। लेकिन सर, कूलर लीक हो रहा है, पानी जमा हो रहा है, यहाँ आ सकता है डेंगू। डेंगू होते ही नहीं टायरों में। दुकान में हमें ना हो जाए बुखार या डेंगू, हमें कभी बुखार ही नहीं हुआ। होना चाहिए डेंगू, मुझे भी होना चाहिए। अल्लाह रहम करे, कैसी बुखार है वो उतर जाता है। अस्पताल भरे पड़े हैं भाई साहब, मरीज। रात को आया था, मैंने देखा था। क्या आप डेंगू मांग रहे हैं, फिर भी डेंगू मांग रहे हैं? हाँ, बुखार है ना, बुखार की वजह से यार लोग परेशान है। ये मौसम चेंज होता है ना, मच्छर आता है, काटता है, बुखार हो जाता है, और कुछ भी नहीं होता। कोरोना कुछ है? हाँ, कोरोना मुझे भी हुआ था, कोरोना कुछ भी नहीं, दवाई खाई ठीक हो गए। वैसे है कोरोना? हाँ, बिल्कुल है कोरोना। चलें, शुक्र है, कोरोना को तो भाई साहब मान रहे हैं, लेकिन सर कोरोना तो 100% है ना। और कोरोना मुझे भी हुआ था कोरोना। डेंगू के लिए कुछ एहतियात करते हैं बचने के लिए? कुछ शीट आपको ये बताया ना, शीट ये डाल, ये शीट ऊपर कवर करके ना फिर जाते हैं हम, इससे कोई मच्छर अंदर जाता नहीं है कोई भी, ये साफ सुथरे हैं टायर। अच्छा सर, वैसे डेंगू कहाँ पर रहता है, हमला करता है? साफ पानी के अंदर मच्छर होला। साफ पानी में? ये साफ पानी है, कूलर से निकल रहा, नीचे जमा? ये भी साफ हो जाता है, ये से इससे मसला नहीं होता। जो छप्पड़ लगे हुए हैं, जो गंदे नाले ये बहते हैं, उसमें होता है मच्छर वो। लेकिन डॉक्टर बताते हैं इससे भी होता है, जरा सा भी कहीं जमा होगा पानी, मच्छर आ सकता है। तो साफ करने हैं, सफाई रखेंगे, वही नहीं होता। पैसे आने चाहिए हमारे पास। सर आप बताएं, डेंगू नहीं है, कोई डेंगू नहीं। मलेरिया होता था पहले छोटे होते बच्चों को, वो डेंगू बन गया है। साहब, मलेरिया में नाक से कान से खून नहीं आता था। अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होता। मेरी 60 साल उम्र हो गई, कुछ नहीं हुआ आज तक। सब पैसे कमाने के तरीके हैं बस। अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होता। डेंगू नहीं है, डेंगू नहीं, कुछ भी नहीं है। कोरोना है? कोरोना था, कुछ भी नहीं। टीके लगवाए में 2,
टीका लगवा के बुखार चढ़ गया था, पहले नहीं मुझे चढ़ा था। टीका लगवाया था 11 दिन बुखार चढ़ गया, तो पहले मैं बिल्कुल ठीक था। सर क्यों हुकूमत को परेशान करते हैं आप? ना डेंगू को मान रहे हैं, कोरोना को भी नहीं मान रहे। डेंगू की खबर क्यों नहीं आती? अब टीवी पे डेंगू की खबर, इसकी कोरोना की खबर क्यों नहीं आती? अब कोरोना खासा कंट्रोल हो गया है ना, अच्छी बात है, आसानियाँ हो गई हैं। क्यों आप कोरोना को फिर? खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया, अल्लाह के हुक्म से खत्म हो गया। डेंगू जो आ गया अब, डेंगू भी अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगा। चलें जी, अभी तक हमारे शहरी डेंगू को ही नहीं मान रहे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ जी। अच्छा, रिक्शे वाले भाई साहब, मुझे ये बताइए कि डेंगू के बारे में कुछ जानते हैं? जी जानते हैं, डेंगू के बारे में ज़रूर जानते हैं, लेकिन ये जो साफ पानी है, साफ पानी में डेंगू आता है। लेकिन मसला तो ये है, कुछ लोगों का कहना है कि डेंगू नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि डेंगू है, लेकिन ये मानते हैं कि डेंगू है। जितनी एहतियात की जाए, आज इतनी गंदगी बन चुकी है तो डेंगू तो मजाल ज़रूर आएगा, क्योंकि बीमारी तो है और बीमारी के साथ बहुत बीमारियाँ चल जाती हैं। एक बीमारी के साथ 100 बीमारी आ जाती है, लेकिन डेंगू है। लेकिन जितनी एहतियात कर सकते हैं इंसान को करनी चाहिए। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का भी फरमान है कि एहतियात ज़रूर कीजिए। भाई साहब मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं डेंगू भी नहीं है, एहतियात भी नहीं करेंगे। इसलिए है ना कि पता क्या बात है, वो कह रहे हैं कि 60 साल उम्र है, वो 60 साल उम्र है उनकी, वो कह रहे हैं जो हमारे साथ नहीं हुआ अल्लाह पाक उनके साथ करे भी ना। वो जिसके साथ हुआ है वो तो जानता है। वो कहते हैं दर्द का एहसास उसको है जिसको दर्द हो रही है, तो जिसको नहीं दर्द हो रही उसको क्या एहसास है कि भाई क्या दर्द होती है। वो जिसको दर्द हो रही है वो जानता है कि भाई क्या दर्द है। पानी दिखाइए जो कि भर के रखा हुआ है। और यही टायरों की दुकान पर भी जब हम जाते हैं जी सर, देते हैं, खुश कर देते हैं। हाँ जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। बिल्कुल। पानी है, हम रोज़ भरते हैं, अभी भरा है, अभी पे खाली कर देते हैं। ये फिल्टर वाला पानी लेते हैं हम 25 रुपए की बोतल इस्तेमाल। तो आप बार बार नहीं भरते, फिर तो सुबह भर लिया, शाम तक यही चलेगा। शाम तक इसमें क्या होगा पहले बताए? डेंगू आ सकता है। कुछ नहीं आ ये सकता। तो इधर से चक्कर लगाएगा, आके बैठ जाएगा, आपको पता भी। चक्कर नहीं है, सिर्फ पैसे का चक्कर है, बाहर से लेना लेना देना। चलें जी, ये पानी भर के रखा है जी। हाँ जी, हमारे ऊपर से लेके आगे दे देना है। जब ये आया तो इसने कहा था मैंने 10 रुपए नहीं लेने, तो कितना पैसा ले लिया है? तो किस पे? हमारे में निकलना है, आप पे निकलना है, किस में है निकलना है बताओ? तो बस घी क्या भाव था, अब क्या भाव है बताओ? चीनी क्या भाव होती है, अब क्या भाव है? आटा क्या भाव? नाज़रीन, जो भी आवाम के सामने हम सवाल रखते हैं, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो कोरोना है, कोई भी मसला है, लेकिन आवाम के जो महंगाई के जख्म हैं वो भी ताज़ा हो जाते हैं और आवाम महंगाई की भी बात करती है। डेंगू पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डेंगू के हवाले से बात कर रहे हैं और इस वक्त लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 1329 बेड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि इसी तरह सरकारी अस्पतालों में 171 बेड्स की कैपेसिटी है और 835 बेड्स मुख्तस हैं जी प्राइवेट अस्पतालों में। अब जिन शहरियों ने एहतियात नहीं की या फिर एहतियात करने के बावजूद वो डेंगू के हत्थे चढ़ गए, तो फिर तबीयत ख़राब हुई और अस्पताल का भी मुंह देखना पड़ा। और यकीनी तौर पर इस वक्त में ये डेंगू वार्ड है जी म्यू अस्पताल की, और इन तमाम पेशेंट्स की एहतियात भी की जा रही है। और बाकायदा तौर पर ये देख लीजिए, ये मच्छरदानी भी लगाई गई है, क्योंकि ये पहले से ही मच्छर से मुतासिर होकर डेंगू से यहाँ पर पहुँचे हैं। अब दोबारा खुदा ना खास्ता इनको किसी तरह का मच्छर नहीं काटना चाहिए, जो कि इनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इन पेशेंट से ही हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इनकी आप बीती इन्हीं से हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, अभी शुक्र। कितने दिन हो गए अस्पताल में? अभी आज एडमिट हूँ। अच्छा, अभी आज ही आए हैं? जी। क्या हो गया था? डेंगू, मच्छर लड़े, डेंगू बुखार की कमी। अच्छा, मच्छर काटा आपको? कितने दिन हो गए बुखार था और अब के क्या तबीयत, क्या फीलिंग क्या थी कि आपको अस्पताल आना पड़ा? 7 दिन से बुखार हुआ था, घर में मेडिसिन ले रहे थे। आज ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो हॉस्पिटल आया। अच्छा, 7 दिन से बुखार था और आप किसी डॉक्टर पे नहीं गए? घर में सारे डॉक्टर बने हुए थे, खुद से दवाइयाँ लेते रहे? एक्चुअली मैं खुद मेडिकल फील्ड में हूँ, इसलिए मेडिसिन पैराडोल जस्ट इस्तेमाल की।
तो लेकिन फीवर तो नहीं है अभी, लेकिन प्लेटलेट्स कम हुए तो उन्होंने दाखिल कर। हाँ। तो आप में अलामत क्या थी? अलामत यही है कि पूरे जिस्म में दर्द होती, नींद नहीं आती, हाँ। और उसके अलावा जिस्म में रेडनेस है। अच्छा। हाँ जी। और जैसे आम बुखार हो जिसमें दर्द होती है वैसा ही है या फिर कुछ मुख्तलिफ है हमारे? हाँ। मुख्तलिफ है, इसमें हड्डियों में दर्द होती है। अच्छा। और साथ स्किन में दर्द होती है। हड्डियों में दर्द होती है और साथ स्किन में दर्द होती है। 7 रोज़ बाद ये अस्पताल में आए हैं और इस साइड पे एक और पेशेंट है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, कहाँ से आए? हम लाहौर से आए। लाहौर के कौन से इलाके से? फूलों वाले चौक से। अच्छा, फूलों वाले चौक से आए हैं। तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक है अब साथ। और कब से यहाँ पर है? 2-3 दिन हो गए हैं। 2-3 दिन हो गए हैं। क्या हो गया था, अस्पताल आना पड़ गया? बुखार हो गया था। अच्छा। बुखार। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि अस्पताल में कैसा माहौल है? दवाइयाँ टाइम पे मिल रही हैं? ख्याल रखा जा रहा है आपका? हाँ जी, बिल्कुल रखा जा रहा है। ठीक है। जब जल्दी जब बुलाते हैं और जब भी आ जाते हैं। अच्छा। बस। कोई शिकायत तो नहीं आपको इधर? नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, घर में एहतियात करते थे, कहाँ से डेंगू ने काट लिया आपको, कुछ पता चला? नहीं, ये नहीं पता चला, बुखार ही हुआ बस। अच्छा। और कितने दिन बुखार रहा? 5-6 दिन बुखार रहा मुझे। ठीक है। दवाई कहाँ से ली? उधर ही से ली, मोहल्ले से। मोहल्ले से दवाई ली, 6 दिन बुखार रहा, कहीं 10 दिन बुखार रहा। यही डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जब 2 से 3 दिन बुखार ना जाए तो फ़ौरन से पहले अस्पताल पहुंच जाएं, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है। और आप देखिए कि ये सारे हमारे यंग नौजवान हैं, सब यंग पेशेंट्स हैं। मुझे बहुत कम लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि बड़ी उम्र के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आपा? ठीक है बेटे। मरीज तो परेशान, घर वाले भी कितने परेशान हो जाते हैं। और जब बच्चे ठीक नहीं है तो घर वालों ने खुद ही परेशान होना है। तो मच्छर कैसे काट गया? बेटे पता नहीं, घर में तो मच्छर नहीं था, कहीं बाहर से पता नहीं किधर से, समझ नहीं आई। तो आपा घर में एहतियात करती हैं आप मच्छर से बचने के लिए, डेंगू से? तो स्प्रे वगैरह करते हैं बेडों, अपनी बेडों के नीचे। तो समझ नहीं आई किधर से आया। ठीक है, अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैल चुका है, क्या वजह लग रही है? यही है कि शायद सफाई नहीं है बाहर, इसलिए है। घरों में तो हम कर सकते हैं, गलियों में, रास्तों में, सड़कों पे ये तो नहीं ना। ये तो बिल्कुल सही। घर हाँ, ये तो है कि घरों तक तो हम कर लेते हैं, करवा लेते हैं, लेकिन ये है कि बाहर की तो सफाई उनका है काम। बिल्कुल जी, रोड्स की सफाई करना, रोड पे पानी जमा ना होने देना, ये सारी सूरत हाल जो है ये हुकूमत के कंट्रोल में है। ये गवर्नमेंट इदारों के काम हैं जिनको ये करने चाहिए। एक और पेशेंट, और मैं बार बार बता रही हूँ कि डेंगू से बच जाएं, खुदा ना खास्ता अस्पताल का मुंह देखना पड़ सकता है और उसके बाद फिर टेंशन, आप अपने काम पे नहीं जा सकते। आप यूनिवर्सिटी, स्कूल, जहाँ भी आप तालिब इल्म हैं या काम करते हैं, आप बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी रुक कर रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है अभी तो। ठीक है। लाहौर के कौन से इलाके से? गुलशन रियाज कॉलोनी से। अच्छा, और कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में? 2 दिन। 2 दिन। अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी पहले से ठीक है। पहले से ठीक है। क्या अलामत थी, क्या हुआ? डेंगू हुआ था, बुखार था तेज, सर में भी दर्द, जिस्म में भी दर्द। अभी दर्द तो कम हो गया, बुखार भी थोड़ा सा कम हो गया, तो भी बस सीने में दर्द है थोड़ा। अच्छा, और कितने दिन आपको घर में बुखार रहा और फिर आप अस्पताल आए? 1 दिन तकरीबन आया हूँ इधर, ड्रिप लगवाई है, फिर उसके बाद ठीक नहीं हुआ, फिर उन्होंने इधर दाखिल कर दिया। ठीक है जी, 1 दिन बुखार रहा, हॉस्पिटल पहुंच के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आपके भाई जी ड्यूटी लगी हुई है साथ? जी साथ ड्यूटी लगी हुई है अस्पताल में? जी। अच्छा, क्या वजह नज़र आ रही है, क्यों इतना डेंगू फैलता जा रहा है? वार्ड्स भरे पड़े हैं मरीजों से अब तो। जैसा कि आंटी ने कहा, ऐसे ही गंदगी फैली हुई है, हर जगह पानी इकट्ठा होता है, इस वजह से इतना डेंगू फैला हुआ है। तो यही अलामत है। हमारे शहरी एहतियात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? शहरी नहीं, एहतियात तो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे? नहीं। एहतियात होनी क्या चाहिए वैसे, मालूम है आपको डेंगू की? जी, सारी सफाई होनी चाहिए, पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, गंद नहीं इकट्ठा होना चाहिए,
सफाई सुथराई होना चाहिए तो सब डेंगू नहीं फैल सकता। ठीक है जी, सफाई सुथराई होनी चाहिए, एहतियात होनी चाहिए। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि उम्र की कोई कैद नहीं है, ज़्यादातर यंग पेशेंट्स हैं, नौजवान हैं यहाँ पर। कम लोग हैं जो कि उम्र रसीदा हैं या फिर मिडिल एज के अफराद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा ठीक हैं, तबीयत कैसी है? फाइन, ठीक है। ठीक है, अब बेहतर हैं। कितने दिन से इधर? मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए क्या हो गया था, क्या बुखार की अलामात थी? बुखार ही हुआ, मैं फील नहीं करता था, बड़ा अंत बस पता चला, चेक कराया तो पता चला ये डेंगू है। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कितने दिन बुखार रहा? बस 2 दिन से दाना आज इधर ऐसे। घर में बाकी सब ठीक हैं? जी। आपको कहाँ से डेंगू ने घेर लिया, कुछ पता चला? अलामा पलटा बहुत केयर करता हूँ, ऐसा था। अच्छा सर, आपको क्या वजह नज़र आ रही है जो डेंगू इतना फैल गया है? आप देखिए पूरे वार्ड भरे पड़े हैं, हमारे नौजवान भी, बच्चे बच्चियाँ सब केयरलेस टोटली। डॉक्टर साहिबान से अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के हवाले से भी। म्यो अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर इफ्तिकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बेहतरीन इंतज़ामात, मरीज़ भी सेटिस्फाइड हैं कि हमें बेहतर केयर दी जा रही है। कौन सी स्टेज है सर के अस्पताल मरीज़ पहुंच जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अभी जैसे बड़े आपने पूछा ना, अमूमन लोग हमारे एक स्टाइल है कि हम बुखार को अमूमन ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। सबसे पहले फिर हम अपने डॉक्टर से या ख़ुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो डेंगू के मामले में इंतहाई सुसाइडल है। ये हम हर वक्त, मीडिया हमारे साथ इस चीज़ के बारे में हर वक्त आगाही दे रहा है, इसमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी आपने। और अगर आपको फीवर हो रहा है, 1 दिन तक नहीं उतर रहा, फ़ौरन आप अपने डॉक्टर के पास हॉस्पिटल के अंदर रुजू कीजिए। अब देखिए अल्लाह का शुक्र है कि हम इस वक्त हॉस्पिटल में टेस्ट एब्सोल्यूट फ्री कर रहे हैं। CBC जो एक मामूली सा टेस्ट है, विदिन 45 सेकंड स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनें हमारे पास मौजूद है और 45 सेकंड में पता चल जाता है इसको डेंगू है, और अगर है खुदा न खासा तो कहीं इसके अंदर डेंजरस का ख़तरनाक साइन तो नहीं है, उनको एडमिट कर लिया जाता है। अगर ख़तरनाक और डेंगू एक सस्पिशियस हो तो हम उसके फर्दर टेस्ट और उसको घर में डिस्चार्ज कर देते हैं विद ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि घर में आपने क्या करना है, मेडिसिन कौन सी खानी है। एक सिंपल मैं आपके तवज्जो से कहूँगा कि पेन किलर्स में अगर कोई दवाई खानी है तो ओनली एंड ओनली पैरासीटामोल, कोई भी पैरासीटामोल की वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई दवाई मत इस्तेमाल कीजिए। घर में पानी का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हैवी खुराक से अवॉइड कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि घरों के अंदर साफ़ पानी कहीं जमा ना हो। सुबह शाम के वक्त ग्राउंड्स में मत जाएँ, सॉक्स पहने, बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं उनको पूरे बाजुओं आस्तीनों वाली शर्ट्स पहनाई जानी चाहिए। मैट्स का इस्तेमाल करें, रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। टायर एक बहुत बड़ा सोर्स है, ये एयर कूलर्स जिनके पानी, ये बहुत बड़ा सोर्स है, इनमें से पानी को निकाल दें, टायर्स को कहीं तल्फ कर दें, यूज टायर, तो अल्लाह ताला इस तकलीफ से हमें निजात। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सर बता रहे थे कि अब क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जब बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है फिर पेशेंट आता है फ़ौरन से पहले इमरजेंसी में। अच्छा सर, गुज़िश्ता कई सालों से हम डेंगू को देख रहे हैं, क्या हर साल यही सूरत हाल होती है या इस साल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ हो गया? बेटे इसमें नो डाउट आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। या से 8-10 साल पहले जब एक बहुत बड़ी सर्ज आई थी, उसके बाद कंट्रोल आई। इस दफ़ा मैं अपना ज़ाती अगर बताऊँ ना आपको कि हम लोग कोविड में बिजी थे, मैंने अपने घर का ख्याल नहीं किया कि मेरे घर में पानी क्यारियों के अंदर खड़ा है या नहीं, मेरे घर पे कोई ऊपर टायर तो नहीं पड़ा हुआ, एयर कूलर के अंदर पानी तो जमा नहीं है। फिर मैंने खुद भी रेपेलेंट यूज़ नहीं किया, स्प्रे नहीं किया घर के अंदर। हम ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी, इस चीज़ से हमने अवॉइड किया। जिसका और फिर जब आप एक नोट कीजिए कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से डेंगू को पनपने का मौका मिल गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा मौसम बेहतरी की तरफ, सर्दी की तरफ गया। जो मौसम में सर्दी आती चली जाएगी, खुद ब ख़त्म होगा, लेकिन एटलीस्ट 5-6 दिन अगले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब से हमने मज़ीद भी बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ सज्जाद साहब भी मौजूद हैं। सज्जाद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हैं। हमें ये बताइए कि अस्पतालों के बेड्स भरते जा रहे हैं, कितने % बेड भर चुके हैं, कितनी अभी स्पेस खाली है, और गवर्नमेंट की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं रोक लेंगे डेंगू को, ख़त्म कर देंगे इस सीज़न में? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा। बात यह है कि अभी मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो ये 1 माह गुजरा है डेंगू का, इसमें एक्सपीरियंस तो बहुत हुआ है। इस हवाले से 2011 का वो दौर याद आया जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे,
और हर बंदा ही डेंगू का शिकार था तकरीबन, और हुकूमत के पास इस तरह के रिसोर्सेज नहीं थे कि वो हर किसी को CBC कर सके, और किसी को जिसको बुखार होता था उसको, जिस तरह कोरोना किसी का सांस रुकता तो कहते इसको कोरोना, इसको साइड पे कर दो। यानी एक इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि लोग तकरीबन 90% 80% आबादी जो है वो डेंगू में मुब्तला हो गई थी। तो उसकी एक ये भी उस वक्त ये आपको फ़ायदा था कि एंटीबॉडीज़ आपकी बन गई थी बहुत सारे लोगों की, और मौजूदा सूरत हाल में मुझे नज़र आ रहा है कि ये 10 से 15 दिन जो हैं वो क्रूशल हैं, क्योंकि जैसे ही सर्दी नवंबर के आगे बढ़ेगी तो डेंगू ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब इस वक्त सुबह भर में जो गवर्नमेंट की तरफ से वो 1338 बेड मुख्तस हैं, जिसमें से 580 बेड्स खाली हैं। अगर इनकी इफ्तिखार साहब के मेयो हॉस्पिटल की बात की जाए तो 296 बेड हैं और 195 फिल हैं। तकरीबन 100-103 बेड जो हैं वो अभी भी खाली पड़े हैं, और ऑक्यूपाइड बेड की तादाद जो आज डाटा 12 बजे गवर्नमेंट ने जारी किया है उसमें 60 से प्लस का है, तकरीबन 60 से 65% जारी किया है, यानी 580 बेड्स खाली हैं। और इसी तरह तमाम टीचिंग, क्योंकि डेंगू के लिए बेड्स को बढ़ाना हॉस्पिटल के लिए मुश्किल नहीं है। यही है कि एक आप इलेक्टिव सर्जरी रोक देंगे या कोई ऐसा मसला रोक देंगे वक्ती तौर पे, और बेड्स की तादाद बढ़ा देंगे, और इसका बेड्स कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। तादाद बढ़ाना बहुत आसान है कोरोना की निस्बत, इसलिए मैं समझता हूँ कि इंतजामात के हवाले से कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है प्रोफेसर साहब, जब डेंगू मच्छर काटता है बॉडी में क्या तब्दीली होती है, कहाँ पर जाके अटैक होता है कि ये जो हम देखिए बेटा, इसका एक सिस्टम है जो हमारा जो इन्फेक्टेड, जो हमने नेट क्यों लगाया, ये इन्फेक्टेड मरीज़ है। अगर इन्हीं को हमारी ये फीमेल जो मॉस्क्यूटो होती है वो उसको काटेगी इनके अंदर, और अपना अगर इंजेक्ट करिए, चूँकि इन्फेक्टेड है, इससे एक नॉर्मल जो मच्छर होगा जिसमें इन्फेक्शन, उसका इन्फेक्ट होने का चांस होता है। जब वो इन्फेक्ट हो जाएगी तो फिर उसके बाद वो नॉर्मल बंदे को काटेगी, तो वो जो वहाँ से वायरल उसने डेवलप किया है वो डेवलप करके दूसरों में उसने इनोकुलेट कर देना है, वहाँ से फिर उसका एक साइकिल चलता है, और उसके बाद जो टेम्परेचर उसकी चेंजेस आती हैं, बॉडी मूव आती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही चीज़ है कि हमें थोड़ा सा जो हमारा मीडिया, हमारा हर लेवल पे एक चीज़ आगाही दी जा रही है, उसके साथ स्टिक करें। थोड़ा सा हमें SOPs पे अमल करना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है मेरी नर्सेस, मेरे डॉक्टर्स, मेरा पैरामेडिक्स, लोअर स्टाफ, एवरीबडी इज़ ऑन टोज। हर चीज़ अवेलेबल है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मेडिसन मौजूद है। इसके बाद कि हमारे लोगों को थोड़ा हमारी जो हदायत आप लोग मीडिया पे हर वक्त दे रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है सज्जाद साहब, मुझे सर ये बताइए कि आपने उस वक्त भी डेंगू कवर किया जब बहुत ज़्यादा सर्च थी, और हर साल कम ज़्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में क्या इक़दाम किए गए, कितनी अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई, और इस साल मौजूदा हुकूमत में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? सिदरा, मैं समझता हूँ कि जो साबिक़ गवर्नमेंट ने अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी ये उसी का नतीजा है कि इस वक्त मरीज़ों की तादाद जो है वो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं उनकी, और वो सर्वाइव कर रहे हैं। इस हवाले से बहुत सारे लोगों को बुखार होया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो ईजी लेते हैं बुखार को, कि एक बुखार हुआ है कोई मसला नहीं, पैराडोल खा लेते हैं घर के अंदर, लेकिन वो इस पर CBC टेस्ट गवर्नमेंट ने कर दिया कि प्राइवेट लेबॉरेटरी से भी आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएँ तो 90 रुपये में होगा, और गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में फ्री है। तो लिहाजा पिछली गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो तब से जो अवेयरनेस है, पिछली गवर्नमेंट ने जब 2011 के अंदर ये इतना बड़ा कैंपेन आई थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कैंपेन अपनी हर साल जो मुसलसल जारी रखी, और अभी जो 9 से 10 साल बाद डेंगू दोबारा आने का मकसद ये है कि कोरोना ने इसकी जगह ले ली, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज थे वो सारे कोरोना पे लगा दिए गए। और इस साल जो यानी कि अक्टूबर में अगर इसका सीज़न शुरू होता है तो उससे पहले सितंबर में, अगस्त के अंदर जो मेहनत करनी पड़नी थी इसके लिए कैंपेन घर घर जाके, वही वैक्सीनेटर, वही स्टाफ जो है वो वैक्सीनेशन सेंटरों के अंदर मौजूद था, कोविड पे लगा रहा, और जिसकी वजह से कैंपेन जो है उनकी मुकम्मल नहीं। इससे मुराद है कि हमारी आवाम जो है वो अपने आप को नहीं बचाती। इसका मतलब जो करे गवर्नमेंट करे, आवाम के घर के अंदर अगर पानी खड़ा है तो उसको भी सोचना चाहिए कि डेंगू। बिल्कुल जी, मेरा आपका तो पहला फ़र्ज़ है कि हमने खुद को बचाना है। प्रोफेसर साहब, हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस्लाम का एक बुनियादी असूल जो कोविड में भी काम आ रहा है, यहाँ भी कि सफाई निस्फ़ ईमान। हम अपने घरों में इस पानी को जमा मत होने दें, बच्चों को पूरी शर्ट्स पहनाएं, सुबह और शाम के वक्त लॉन्स में जाने से एहतियात करें, जो इसके हवाले से हो रही है। और इसी तरह कोविड भी साथ साथ देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में कोविड कम हो रहा है, बाकी दुनिया में देखिए कोविड फिर ऑन द राइज जा रहा है, 5th वेव का डर शो किया जा रहा है। वैक्सीन ज़रूर करवाइए कोविड की, उसके बाद वो भी अपना फासला, सोशल डिस्टेंस, मास्क का इस्तेमाल वो भी कीजिए। ये ना हो कि अल्लाह करे ये काम और फिर हम दोबारा उस मुश्किल में आ जाए।
और हमारे रिसोर्सेज मुकम्मल तौर पे इस वक्त एग्जॉस्ट कर चुके हैं। डॉक्टर्स मेरे, नर्सेज मेरा, पैरामेडिक्स, वो भी यकीन जानिए कि अपनी लिमिट्स को अब क्रॉस कर रहे हैं। वो कर रही हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हिम्मत कर रहे हैं बच्चे सारे। लेकिन इसी तरह डेंगू के मामले में टायर्स का ना होने चाहिए, फिर उसके बाद पानी एयर कूलर के अंदर ना हो, स्प्रे ज़रूर कीजिए घर के अंदर, गवर्नमेंट हर जगह स्प्रे नहीं कर सकती। उसके साथ साथ मैट्स को जलाएं, सिंपल सी चीज़ें, अपने रिपेलेंट को यूज़ कीजिए। ये चंद चीज़ें, इसके साथ अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सज्जाद काज़मी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन उससे पहले कहना बस आपसे यही है कि गवर्नमेंट्स पे शिकवा करने से पहले ये देख लीजिए कि आप खुद को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। एहतियात, एहतियात और सिर्फ एहतियात डेंगू से भी आपको बचा लेगी और कोविड से भी बचा लेगी। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय भी डेंगू के हवाले से आपने जानी है। मरीजों की क्या सूरत हाल है, कितनी क्रिटिकल कंडीशन होती है तो मरीज अस्पतालों तक जा पहुंचते हैं, एहतियात क्या है, इन सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है। अब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि इस साल डेंगू के मरीजों में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जी मुशीर सेहत पंजाब हनीफ खान पताफी साहब। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। खान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्या बर वक्त काबू नहीं पाया गया, इक़दाम नहीं किए गए कि डेंगू इतना आवाम को परेशान कर रहे हैं? जी, एक तो सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त ये डेंगू की सर्ज नहीं है, ये दुनिया के काफ़ी ममालिक में इस वक्त जो डेंगू फैला हुआ है। देखिए, प्रिवेंटिव मेजर लिए गए थे, आज से फरवरी से ये शुरू हुआ था काम। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत 5 कैबिनेट कमेटीज़ की मीटिंग हो चुकी हैं। डीसी और सीईओ हर डिस्ट्रिक्ट में इसको खुद मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से इस साल बारिशें ज़्यादा हुई हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मरकज़ है वो लाहौर है। अगर हम देखें हमारे टोटल को 8,000 अगर केस हैं तो उनमें से 6600 जो इस वक्त पॉजिटिव केस हैं डेंगू के, वो सिर्फ लाहौर में। लाहौर में इधर बारिशें भी ज़्यादा हुई और ये ख़ास तौर पे उन पोश एरियाज़ में केस हैं जहाँ पे नर्सरीज़ हैं। मेरी तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से उन लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि गवर्नमेंट अपने तमाम वसाइल बरूकार ला रही है। देखें, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा स्पॉट्स को चेक किया गया है जहाँ से लार्वा डिटेक्शन हुई, उनको चालान किए गए हैं, FIRs की गई हैं, लेकिन इसमें कुछ सोसाइटी की भी रिस्पांसिबिलिटी, सिविल सोसाइटी की भी रिस्पांसिबिलिटी है। तो मैं मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस वक्त हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ को हमने 5000 बेड की इस वक्त हमारे पास प्राइमरी और स्पेशलाइज को मिला के 5000 बेड में अरेंज किए गए हैं, जिनमें आज की जो 25 तारीख की जो रिपोर्ट है 2100 पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटलाइज हैं। एक्सपो सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ फराम की गई हैं। 100% टेस्ट से लेकर इलाज तक 100% डेंगू का फ्री किया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने पूरे वसाइल बरूकार। अच्छा हनीफ साहब, जब भी हम कोविड की बात करते हैं, पहले हम पोलियो की बात कर रहे थे, अभी तो खैर शुक्र है कि 1 साल हो गया, कोई पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अभी हम डेंगू की बात कर रहे हैं और जवाब यही होता है कि पूरी दुनिया, अगर पूरी दुनिया में है तो क्या ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बने और पाकिस्तान में भी हालात ख़राब हो? देखिए, पाकिस्तान में हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने जिस तरह प्रिवेंटिव मेजर थे, मैं जिस तरह आपको पहले बताया कि फरवरी से वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर यास्मीन राशिद साहबा ने इन इजलास की सदारत कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में आगाही मुहिम भी चली है और लार्वा सर्वेलेंस भी पूरे तरीके से किया गया। बदकिस्मती से लाहौर इस वक्त हमारा मरकज़ है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हेल्थ डिपार्टमेंट अपने पूरे वसाइल बरूकार ला रही है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हॉस्पिटल में बेहतरीन फैसिलिटीज़ फराम की जा रही हैं, 100% इलाज फ्री फराम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह इस डेंगू से। अच्छा सर, लाहौर शहर में ऐसी क्या वजह है कि जब भी कोविड की हम बात करते हैं या आप डेंगू की बात कर रहे हैं, कोविड में भी लाहौर टॉप पे था, डेंगू में भी लाहौर टॉप पे जा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर हम 2019 की बात करें तो डेंगू का उस वक्त मरकज़ रावलपिंडी था, लाहौर में केस कम थे। लेकिन ये अभी 2021 की आज हम बात करें तो इस वक्त जो हमारा मरकज़ है वो लाहौर है। पूरे पंजाब में इतने केसेस नहीं है जितने सिर्फ लाहौर में हैं। तो लाहौर में बारिशें भी ज़्यादा हुई हैं और लाहौर में ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने आपको बताया, ये उन एरियाज़ में अगर आप DHA कैंट इन एरिया में जाएं जहाँ पे नर्सरी ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग जहाँ पे रहते हैं, तो मेरी उनसे फिर भी ये रिक्वेस्ट होगी कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को
खुश्क और साफ़ सुथरा रखें, तो इंशाल्लाह हमने मिल के डेंगू के खिलाफ जंग लड़नी है। तो सर अवेयरनेस कैंपेन नज़र नहीं आ रही, क्या इस वक्त ज़रूरी नहीं है? क्योंकि मैंने पब्लिक से भी बात की है, आवाम बहुत बड़ी तादाद में अभी भी ऐसी है जो कि डेंगू को कुछ समझ ही नहीं रहे, कहते हैं जी बुखार है ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी देखिए, ये अवेयरनेस कैंपेन तो फरवरी से चल रही है, तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम जितने स्कूल हैं वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चले। 1.5 लाख जितने हमारे हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हैं वो घर में जाके लोगों को इसकी आगाही दे रहे हैं। इसमें मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, उलमाए कराम से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, सिविल सोसाइटी से भी, कि इस आगाही मुहिम में कि ख़ास तौर पे फुल स्लीव शर्ट्स पहने, अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश्क और साफ सुथरा रखें। बहुत शुक्रिया हनीफ खान पताफी साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि बर वक्त इक़दाम भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है, जो कि यकीनी तौर पर एक तशवीशनाक अमर है। मुझे आपने इजाज़त देनी है इसी पैगाम के साथ कि अपने आप का ख्याल रखिए और घर में अगर किसी जगह पर ज़रूरी है बर्तन में पानी जमा करना तो उसको ढांप कर रखें। गमलों में, अपने पर्दों के नीचे, सोफ़ों के पीछे, बेड के नीचे कहीं भी पानी जमा ना होने दें और ख़ास तौर पर अपने आसपास के माहौल को साफ रखें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।